आंख को जिसने संवारने में सफलता पाई है, किसी को देखकर जिसको आकर्षण न हो, खिंचाव न हो उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति, तो समझो कि भक्ति बढ़ रही है। ईश्वर के तरफ के खिंचाव का नाम भक्ति है। किसी वस्तु व्यक्ति के तरफ खिंचाव हो रहा है तो समझो अभी भक्ति नहीं है, अभी महत्व बुद्धि है नश्वर के प्रति। तो आंख को संवारने की जरूरत है, कान को शांत करने की जरूरत है, ताकि अनहद नाद भी सुने जरा। और मन को निर्विचार करने की जरूरत है। मन साधक का निर्विचार तब हो सकता है जब महत्व बुद्धि ईश्वर में हो, गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसके प्रति हो, तो मन निर्विचार हो पाएगा। नहीं तो चलता रहेगा कुछ ना कुछ, मुझे नौकरी मिल जाए तो अच्छा, मेरी दुकान पर काम अच्छा चले तो अच्छा, मैं स्टडी वीज़ा लेकर अमेरिका जाऊं और वहाँ डॉलर कमाऊं तो अच्छा, कनाडा जाऊं और वहाँ कुछ कमाऊं तो अच्छा। निर्विचार नहीं हो पाएगा। और नादान आदमी, नासमझ आदमी को पता ही नहीं चलता कि ये फालतू विचार करने में वो कितनी बड़ी संपदा गंवा रहे हैं। गंवार कौन है? जो गंवा रहा है संपत्ति, वो गंवार है। भले फिर पढ़ा लिखा हो, क्या बोलते हैं, डबल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या है, हाँ, बड़ी डिग्रियां पाई हो, डिलीट की, और जो डिग्रियां होती हो सब पाली हो, पर गंवा रहा है अपनी श्वासों के हीरों को। गंवार है, एक नंबर का गंवार है, गंवा रहा है वही गंवार। जो संपत्ति दोबारा न मिल सके, ऐसी संपत्ति गंवाए, वो गंवार है। दो पत्थर हों, प्लेन कोटा स्टोन की तरह, मार्बल के दो टुकड़े समझ लो, एक पर बढ़िया पेंट करके अच्छा सा चित्र बना दिया गया है, उसको सजा दिया है, और एक पर कीचड़ लगा हुआ है। दोनों को तालाब, नदी या समुद्र के पास ले जाकर पानी में डालो तो कीचड़ से सना हुआ पत्थर डूब जाएगा, और जिस पर बढ़िया चित्र बनाया हुआ है वो तैरेगा नहीं, वो भी डूब जाएगा। उसी प्रकार साध्य का ज्ञान नहीं, ईश्वर का ज्ञान नहीं, सत्संग सुना नहीं, गुरु से वैदिक दीक्षा ली नहीं, मनमाना जीवन जी रहा है, फिर भले बड़ा पढ़ लिख कर अधिकारी बन गया, पर वो भी उस बढ़िया पेंट किए हुए पत्थर की तरह है, वो भी डूबेगा। तो बहुत लोग बुद्धिमता की झूठी अकड़ में मुक्ति का बोध हो सकता था, पर जीवन का अंत मृत्यु में हुआ। गंवार ही है। ईश्वर ने जो दिया था वो गंवा दिया। भक्ति के सिवाय, गुरु के ज्ञान के सिवाय संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सब आकाश के इंद्रधनुष की तरह है। इंद्रधनुष में कई रंग दिखते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं, दिखता रंगीन है। कई बार देखा होगा आकाश में
है कुछ भी नहीं। उसी प्रकार ये दुनिया में रंगीनियां दिखती बहुत है, पर इन रंगीनियों को सत्य मानकर कई आए और कई चले गए और कई जाने की तैयारी में। छूट जाएगा ये तन तो भक्ति और ज्ञान के सिवाय जो कुछ भी दिखता है, ये पक्का कर ले, मेरी सभी के चरणों में दो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भक्ति और गुरु ज्ञान के सिवाय जो कुछ भी दुनिया में दिखता है, जो कुछ भी रंगीनियां दिखती है, वो सब आकाश के इंद्रधनुष की तरह है। जैसे कोई फिल्म का पोस्टर हो, पोस्टर में हीरो हीरोइन सब दिखेंगे, पर वास्तव में कुछ है नहीं। दृश्य एक अलग अलग रंग ही तो है पोस्टर में, और क्या है। देखेगा कोई व्यक्ति है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है कुछ भी नहीं। अखबार में अलग अलग शब्द दिख रहे हैं, है क्या? काली स्याही ही तो है कि और कुछ है? या लाल 4 कलर हो तो अलग अलग रंग ही तो है, और क्या है? दिखने को लग रहे हैं शब्द है, ये हो गया, ये हो गया, फलानी जगह डाका डल गया, फलानी जगह मर्डर हो गया, फलाना फलानी को लेके भाग गया। कितनी लोगों को भ्रांति पक्की हो जाती है सत्संग के अभाव में। ओस की बूंदें घास और पत्तों पर मोती तुल्य प्रतीत होती हैं, परंतु वो मोती नहीं है। वो प्रतीत हो रही है, और प्रतीत होने वाले में सत्य बुद्धि मूढ़ का लक्षण है, समझदार का लक्षण नहीं है। समझदार तो समझता है कि जो भी आज पास है कल हो जाएगा अतीत, बेगाने हो जाएंगे जिनमें फंसाई है ये प्रीत। जब तक कोई स्वार्थ है हर कोई अपना ही लगे, क्षीण हो जाए क्षमता तो अपने ही क्षण में भगे। क्षमता क्षीण हो जाती, बुढ़ापा आ जाता है, कौन किसको पूछता है? कौन किसको पूछता है? प्रतीत होने वाला सुख वो प्राप्त हो रहा नहीं। आप एक बात सोचें जरा, दुनिया के जितने भी सुख हैं, सुनने का, देखने का, चखने का, स्पर्श का, जो भी, उनमें से कोई भी सुख हम तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। हम अविनाशी और वो सुख विनाशी। अविनाशी की तृप्ति विनाशी से नहीं होगी। पर यह बात सत्संग के बिना समझ में नहीं आती है, विवेक के बिना समझ में नहीं आती है। जो भी आज पास है कल हो जाएगा अतीत। जो भी आज पास है कल हो जाएगा अतीत। हर दृश्य अदृश्य में जा रहा है। बचपन जवानी की यात्रा पर है, जवानी बुढ़ापे की यात्रा पर है, और बुढ़ापा मृत्यु की यात्रा पर है। कल हो जाएगा अतीत।
आज पास है कल हो जाएगा अतीत, जो भी आज पास है कल हो जाएगा अतीत, बेगाने हो जाएंगे जिनमें फसाई है ये प्रीत, गाने हो जाएंगे जिनमें फसाई है, जिनमें फसाई है ये प्रीत, जिनमें फसाई है ये प्रीत। भक्ति हमारी बस बढ़े, विघ्न हो कितने खड़े, भक्ति हमारी बस बढ़े, विघ्न हो, विघ्न कितने ही क्यों न खड़े हो, हमारी भक्ति बढ़े। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि केवल प्रतीत होती है। खाया स्वादिष्ट, हाँ तृप्त हो गए, पर 8 घंटे बाद ये तृप्ति रहेगी? फिर होगा नहीं, भूख लगी है, कुछ चाहिए खाने को। संसार में तृप्ति की केवल प्रतीति होती है, और दूसरी बात प्रीति की भी केवल प्रतीति होती है। कॉलेज में लड़के लड़की को देखकर, एक दूसरे को देखकर आकर्षण हुआ कि हम तुमको चाहते हैं, बोले हम भी तुमको चाहते हैं, चलो लव मैरिज करेंगे। बहुत प्रीति दिखती है, पर 1-2 साल बीतेगा, फिर पहले बोलते थे आई कांट लिव विदाउट यू, अब बोलेंगे आई कांट लिव विथ यू। सब बेगाने हो जाते। कई बार तो ऐसे लोग लड़ते भी हैं, भगवान को बोलते हैं कि इसको दुनिया से उठा ले। पति कह रहा था भगवान मैं तंग आ गया दुनिया से, लव मैरिज करके, मुझे उठा ले दुनिया से। पत्नी बोली मैं भी तंग आ गई इनके साथ प्रेम लग्न करके, मुझे उठा ले दुनिया से। तो पति बोला कि पहले इसकी सुन, मेरे को जल्दी नहीं है, पहले इसको उठा तू। संसार में प्रीति नहीं हो सकती, प्रीति की प्रतीति होती है कि ये मेरे को प्यार करता है, ये मेरे बिना जी नहीं पाएगा, ये मेरे बिना मर जाएगा। केवल प्रतीति होती है। तृप्ति की भी प्रतीति होती है, संतुष्टि की भी प्रतीति होती है। पैसा कमाया, लाख कमाए, 10 लाख 50 लाख कमा लिए, हाश बोले बहुत पैसा कमा लिया, अपने पास तो बहुत पैसा हो गया भाई, बैंक बैलेंस बहुत हो गया भाई। परंतु फिर थोड़े दिन बीतेंगे, अरे उसके पास कितना है, चलो अपन भी मेहनत करके और कमाओ। तो संतुष्टि की प्रतीति हुई थी, संतुष्टि नहीं हुई। इस बात को गांठ बांध ले, दुनिया में 3 प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि, इसकी केवल प्रतीति होती, आभास होता है, बाकी संतुष्टि होती नहीं। वो तो साधक को होगी, जिसका उद्देश्य साध्य होगा, नश्वर धन नहीं होगा। क्योंकि साधक गुरु के सत्संग से समझ गया क्या, जो संयोग दिखता है उसका वियोग हो रहा, जो संयोग दिखता है उसका वियोग हो रहा। आप और हम मिले
लगता है कि हाश मुंबई के साधक आपस में हम मिले, सत्संग हुआ, पर कब तक? कल वियोग हो जाएगा। और अभी भी वियोग चालू है, ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है। उसी प्रकार संसार में जिससे भी मिले हैं, बच्चा गर्भ में आया तभी से उसकी आयु कम होनी शुरू हो गई, पर विवेक के अभाव में संयोग दिखता है, वियोग नहीं दिखता। पर गुरु के प्रति भक्ति हो और जप तप करते हो तो संयोग में वियोग दिखेगा, और संयोग में जब वियोग दिखेगा तो फिर कहीं भी आसक्ति नहीं होगी। जो संयोग दिखता है उसका वियोग हो रहा, जो संयोग दिखता है उसका वियोग हो रहा। क्षणभंगुर को पाने में शाश्वत को क्यों खो रहा, क्षणभंगुर को पाने में शाश्वत को क्यों खो रहा, शाश्वत को क्यों खो रहा, शाश्वत को क्यों खो रहा। बंधन में तू क्यों बंधे, तभी तो लक्ष्य ना सधे। बंधन में तू क्यों बंधे, तभी तो लक्ष्य ना सधे। तो संसार में ये बात खास याद रख ले कि प्रीति की, तृप्ति की और संतुष्टि की केवल प्रतीति होती है, भ्रांति होती। इस भ्रांति को तोड़े, नींद से जागे। मीरा ने भक्ति खूब की ना, मीरा इस मोह की नींद से जाग गई थी। इसलिए मीरा कहती थी कि सखी मेरी नींद नशानी, मेरी नींद नष्ट हो गई। नींद नष्ट हो गई माने मीरा को रात को नींद नहीं आती थी, ऐसी बात नहीं है। उसके दिल दिमाग में मोह नहीं रहा था। आजकल तो लोग कितना भ्रांतियों में जी रहे हैं। एक आदमी ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं, हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, मैं जा रहा हूं। तो क्यों जा रहे हो? बोले शांति के लिए जा रहा हूं। तो पत्नी बोली ये कौन कमबख्त शांति है जिसके लिए आप मुझे छोड़कर वहां जा रहे हो? कौन है ये शांति, कहां रहती है ये, बताओ मेरे को। नाम तो बताया शांति का, इसका एड्रेस बताओ मेरे को। अब आप बताओ, कितने आश्चर्य की बात है। वो समझ रही है शांति नाम की कोई महिला है, उसको पाने के लिए जा रहे हैं। तो कितनी आदमी की बुद्धि में विषमता या यूं कहो विक्षिप्तता आ गई। जरूरत है वास्तव में ऊंचा उठने की। पानी के बुलबुलों को पकड़ना समझदारी नहीं है। तो संसार में जो भी केवल इसी में लगे हैं ना, सत्संग में रुचि नहीं, नाम जप में रुचि नहीं, बस खाने पीने में लगे रहे हैं और इकट्ठा करने में, समझो पानी के बुलबुले इकट्ठे कर रहे हैं, तो छूट जाएंगे, टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे फिर। इसलिए साधक और सत्संगी नफे में है कि अपना काम धंधा, घर का, दुकान का, ऑफिस का, जो भी वो करते हुए भी उसमें समय बचाकर सत्संगी जगह पर जाते हैं, अपने विवेक को जगाते हैं, बढ़ाते हैं और विवेक को समृद्ध करते हैं।